ये देखिए दोस्तों 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर जो है वो हम लोग घर आंगन देख रहे हैं और आज हम लोग भी अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। और देखिए सब कितने उत्सुकता से बैठे हुए हैं, काम भी हो रहा है और हम लोग रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं। स्वयं सहायता समूह बनाए के सशक्त हो रही हैं तो ये का नीचे से समझे बदे आज हम आप सबका सुनवा रहे हैं परिचर्चा सामूहिकता से शिखर तक। और यह परिचर्चा में स्वयं सहायता समूह की बहन भरे से हम ही यानी कि प्रतिभा त्रिपाठी बातचीत करेंगे। तो आप सब सुनो यह परिचर्चा। हम आपके लिए एक श्रृंखला लेकर आते हैं सामूहिकता से शिखर तक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी महिलाओं से जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से हार नहीं मानी, बल्कि अपने हौसले से, अपने हुनर से अपनी परिस्थितियों को बदल दिया। स्वयं सहायता समूह बनाकर ये महिलाएं न सिर्फ स्वयं सबल हुई बल्कि दूसरों को भी संबल प्रदान कर रही है। सामूहिकता से शिखर तक इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनके समूह को शिखर तक पहुंचने के प्रयासों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह की जो प्रतिनिधि हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, श्रीमती मणि टंडन जी, क्षमा गुप्ता जी, शिल्पी निषाद जी, आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये जो श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह है, इसकी परिकल्पना कहाँ से आई, कैसे विचार आया कि ये एक स्वयं सहायता समूह ऐसा कुछ शुरू किया गया? इसका ये परिकल्पना आई जब कोरोना पीरियड में बहनों के जो हमारे आदमियों की जॉब चली गई थी तो वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसी चीज करिए जिससे कि 4 पैसे हमको मिले और हम आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत हो सके। इसकी परिकल्पना की शुरुआत हमने तभी से करी जो नानी दादी से चीजें सीखी थी, उसको हम श्री जगदम्बा स्वयं सहायता समूह के जरिए हम लेकर आए हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसा कि नाम ही है कि स्वयं सहायता, तो आपने अपने साथ साथ औरों की भी सहायता सोचा और एक तरह से ये निकल पड़ा। जी बिल्कुल। क्षमा गुप्ता जी, आपको कैसे पता चला इस समूह के बारे में, आप कैसे जुड़ी इस समूह से? हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो आना जाना है ही है। तो जब मेरी दीदी ने मुझे बताया कि इस तरह से कोरोना में हो रहा है तो लोग चाहते हैं कि हाँ इसके साथ जुड़ना चाहिए, हो सकता है धीरे धीरे हम लोग इसको जो है और आगे बढ़ा सकें ताकि और महिलाओं को भी काम मिल सके। हमारे जो समूह की महिलाएं हैं ये सब हमारे आसपास की ही हैं, हमारी 7-8 गलियां हैं यहीं की ही हैं। इन्होंने जब सुना कि हमने इस तरीके से किया है तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। तो उसमें से भी हम लोगों ने उनको छांटा। देखिए खाने की चीजें हैं, 3 दिन की टेस्टिंग चली उनकी कि वो हमारे हिसाब से काम कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, क्योंकि रोटी हर कोई बनाता है, सारी सब्जियां मटर रोटी सब कोई बनाता है, लेकिन हमारे लोगों को कैसी चाहिए इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। बहुत अच्छी सोच है और जब सोच अच्छी होती है, शुरुआत अच्छी होती है तो निश्चित ही आगे बढ़ते हैं। और शिल्पी जी, आप भी थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे जुड़ी, क्या आपको इसमें अच्छा लगा, किस तरह से आप समय दे पाते हैं? इन्हीं के घर में ही रहते थे, हम इनको देखते थे कि ये बना रही है, हमको भी थोड़ा सा वो लगा कि जो है भाभी करती है तो उनके साथ में हम भी करें जुट करके। तो हम भी धीरे धीरे बैठते थे, बैठते बैठते अपना सीख गए बनाना। हमको भी लगा कि हम आगे जो है बनाते रहेंगे थोड़ा बहुत। शिल्पी जी जैसा कि बता रही हैं कि कुछ भाभी बनाती थी, ये देखती थी, तो मैं ये जानना चाहूंगी हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं निश्चित ही उनके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर क्या बनाती हैं आप? आपका जो ये समूह है इसमें आप किस तरह की चीजों का निर्माण करती हैं? मणि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। स्टार्ट किया था हमने एक गरम मसाले से, धीरे धीरे करते करते हम लोग अपना मल्टीग्रेन मिक्स लेकर आए जिसमें कि जो मोटे अनाज है उनको हमने प्रेफरेंस दी। उसके बाद फिर हम लोगों ने डायबिटिक आटा बनाया और साथ ही साथ हमने जो था नमकीन का भी अपना सेक्शन स्टार्ट किया। तो इस टाइम हमारे यहाँ करीब करीब 70+ चीजें बनती हैं और सारी चीजें जो है हमारे यहाँ ऑर्डर पर बनती हैं। मणि जी, जैसा कि आपने बताया कि आप मोटे अनाज जो है वो आटा बना रही हैं, मिक्स मल्टीग्रेन आटा, डायबिटिक आटा, जिनको शक्कर की बीमारी है उनके लिए, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि हाँ ये सेहतमंद चीजें बनाई जाएं? इसके पीछे कोई खास वजह है या आपने समाज का थोड़ा अध्ययन किया? जी हाँ। मेरी मदर जो है वो 30 साल से डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनके ऊपर मैंने सबसे पहले रिसर्च किया तो देखा कि उनकी शुगर में काफी मोटे अनाज खाने से फायदा हुआ। उनकी इंसुलिन 16 से 10 हो गई, टैबलेट हाफ हो गई और काफी उनकी चीजें इम्प्रूव हुई। तो मैंने ये सोचा कि हमें ये अवेयर करना चाहिए
फिर हमने जो डायबिटिक आटा है उस पर लेबोरेटरी टेस्ट भी कराया, जिसको कि बहुत अच्छे से प्रमाणित किया गया कि ग्लूटेन फ्री भी है और हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप सेहत का पूरा ध्यान रख रही हैं। शमा जी, जैसा कि अभी मणि जी ने बताया कि ये डायबिटिक आटा बना रही हैं, मोटे अनाज जो है उनको। हमारे यहाँ हर तरह की नमकीन बनती है अच्छा। और चिप्स पापड़ वगैरह भी बनते हैं, बाजरे के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हुए, इस तरह से बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं और उसमें शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। बहुत अच्छी बात है ये तो। और मणि जी, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है, मेरे श्रोताओं के मन में भी आ रहा होगा कि एक तरफ तो आप डायबिटिक आटा बना रही हैं और दूसरी तरफ आप बाजरे के लड्डू बना रही हैं। जी हाँ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरा समझाइए हमारे श्रोताओं को। कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसे शुगर नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो श्रोता सोच रहे होंगे कि फिर लड्डू है, वो लड्डू है तो जो लड्डू है धागे वाली मिश्री का हम लोग इसमें यूज करते हैं। हमने उसका रेशो ऐसा रखा हुआ है कि वो सब कोई खा सके, इसीलिए हमने इसमें गुड़ प्रेफर नहीं किया है, चीनी प्रेफर नहीं करी है। बिल्कुल, यानी कि आपने जो उसमें मिठास दी है वो प्राकृतिक चीजों की मिठी है और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं उसमें अपनी मिठास दी। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। शिल्पी जी, आप बताइए कि ये जो इतने सारे सामान आपके यहाँ बनते हैं तो इसमें आप किस तरह का योगदान करती हैं? खस्ता वगैरह बनवा लेते हैं, मटरी और अचारी मटरी, लड्डू बेसन के, मतलब जो भी कुछ वहाँ बनता है उसमें आपका सहयोग रहता है। उसमें सहयोग। तो अब आप यहाँ भी काम जब कर रही हैं, सहयोग दे रही हैं, समय दे रही हैं, तो इसके साथ परिवार को कैसे संभाल रही हैं? परिवार वालों का सहयोग है? जी हाँ, परिवार वालों का भी जो है सहयोग है पूरा। कौन कौन है परिवार में? हाँ, मैं, मेरे हस्बैंड है, हाँ, सास ससुर भी है, अच्छा। हाँ, एक मेरे जेठ है। तो चलिए, अच्छी बात है कि पूरे परिवार का सहयोग के साथ आप ये काम कर रहे हैं। क्षमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तो आप यहाँ पर 3 सदस्य हैं आपके समूह के। आपके समूह में टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल हमारे यहाँ 12 सदस्य हैं। तो ये 12 सदस्य जो हैं ये सभी महिलाएं हैं? हाँ, सब महिलाएं हैं। महिलाओं को अपना परिवार भी देखना होता है, अपने घर के काम में। जो समय है वो 10 बजे से 2 बजे तक का है। 10 बजे ये लोग जो हैं वो ब्रेकफास्ट करके आती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हैं, हस्बैंड तब तक ऑफिस चले जाते हैं, जो भी जो उनके वर्क करते हैं, और 2 बजे तक हमारे यहाँ का वर्क होता है। उसके बाद ये लोग बच्चे भी देख लेते हैं, अपनी फैमिली भी देख लेते हैं, अपने हस्बैंड भी देख लेती हैं। तो जो 10 से 2 का इनका टाइम फ्री होता है वो फ्री में चकल्लस भी कर लेती हैं, काम भी कर लेती हैं और पैसे भी उनको मिल जाते हैं। बहुत सुंदर बात, यानी कि समय का बहुत अच्छा सदुपयोग कर रही हैं। अच्छा मणि जी, एक बात बताइए कि ये जो आप काम कर रहे हैं, और किसी भी काम में कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो आप लोग कैसे मैनेज कर जमा करते हैं ताकि जब किसी को भी अगर अचानक से जरूरत पड़े किसी भी चीज की तो हम उसकी आर्थिक रूप से मदद कर सकें। लेकिन आज तक हम लोगों ने इसको यूज नहीं किया है, अभी हम लोग जमा ही कर रहे हैं। अच्छा, वो तो आप जमा कर रही हैं, लेकिन जो आप सामान बना रही हैं इसमें भी बहुत से पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो उसी पैसे से करते हैं या वो अलग से? वो अलग से पैसे होते हैं। तो वो पैसे होते हैं कि जब हमारा सामान की बिक्री होती है उससे जो पैसे हम लोग को मिलते हैं तो वो उससे सामान आता है। और आपके यहाँ जो ये लोग आपके समूह में जो सदस्य जुड़े हैं 12 लोग, तो इनको आर्थिक रूप से आप किस तरह से सहायता करती हैं? इनको सैलरी देते हैं, ये इन लोग के वर्क के ऊपर होता है। जैसे मेरे पास वर्क ज्यादा हो गया तो किसी ने ओवर टाइम कर लिया तो हमने उसके ओवर टाइम करके दे दिया। इस तरीके से इन लोग की बनती है ताकि इन लोग को आर्थिक लाभ भी मिलता रहे। सप्ताह के 7 दिन काम होता है या किसी दिन छुट्टी भी होती है? संडे के दिन छुट्टी होती है, बाकी पूरे दिन काम होता है। क्षमा जी, आप एक चीज बताइए कि अभी हम देख रहे थे कि आपके पास कुछ रजिस्टर है जिसमें आप लोगों ने कुछ साइन भी किया है, कुछ लिखा पढ़ा भी है। पहले तो ये बताइए कि वो है क्या रजिस्टर? देखिए, एक तो हमारा उसमें अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अटेंडेंस मतलब जो आपके समूह के सदस्य हैं वो डेली जो आते हैं उसका होता है। उसके अलावा क्या सामान आना है, क्या खत्म हो रहा है, कौन सा ऑर्डर पूरा हो चुका है, कौन सा ऑर्डर अभी जाना है, कितना माल गया, कितना भी बैलेंस बचा है, वो सारी चीजें होती हैं इसमें। अच्छा, जो अभी आपने बताया कि अटेंडेंस भी आप उसमें लिखती हैं, तो ऐसा भी है कि जैसे मान लीजिए किसी दिन कोई आपके सदस्य हैं जो नहीं आ पाए, तो उनको क्या छुट्टी का प्रावधान है या मतलब उन्होंने फोन पे बताया या आप उसमें? हाँ, फोन पे उन्हें हमें बताना पड़ता है कि आज हम नहीं आ पाएंगे, तो उनके काम को हम लोग भी देख लेते हैं। आप इस रजिस्टर के माध्यम से एक अनुशासन जो है मेंटेन रखती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी काम के लिए अनुशासन की बहुत जरूरत होती है। कभी ये लोग आधा घंटा लेट भी होती हैं या नहीं है तो उसको मैं उस गिनती में नहीं लाती। किसी ने मुझे ये कहा कि आज भाभी हमें 1 घंटे लेट हो जाएगा या हम थोड़ी देर से आएंगे, तो इसको मैं कभी भी वो नहीं करती हूँ कि हाँ तुम देर से तुम्हारे मैं पैसे काटूंगी। किसी भी संस्था के परिवार के मुखिया का यही दायित्व है और मेरे ख्याल से वही संस्थाएं आगे बढ़ती है जहाँ की एक जिम्मेदार मुखिया होता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अभी आप ऑर्डर का भी जिक्र कर रही थी कि कितना ऑर्डर है,
तो ये ऑर्डर जो है वो कैसे आपको मिलता है, कहाँ से आप लेते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। ये हमको ऑर्डर जो है कोई हमारे स्वयं सहायता समूह में विजिट करा, जिसने देखा, बोर्ड देखा, आया, उसे चीज अच्छी लगी तो उसने ऑर्डर लिया कि आप हमारे लिए इतना बना दीजिएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारे पास ऑर्डर डेली आते रहते हैं। अच्छा। हम 10 से 2 के बीच की क्लिपिंग्स बनाते हैं और उसको अपने हम व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देते हैं, तो उससे हमको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। यानी कि जिस समय आपके यहाँ काम हो रहा है 10 से 2 के बीच में, जी हाँ। उसकी क्लिप आप जी हाँ। व्हाट्सएप पे अपने डाल जी हाँ। यानी कि आप सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल जी कर हाँ, रही जी हैं। हाँ। ये भी देखना जरूरी है कि किचन कैसा है, किचन में काम करने वाले लोग कैसे हैं, सफाई है कि नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान हमारे यहाँ बहुत रखा जाता है। बिल्कुल, यानी कि आपके कस्टमर हम कहेंगे जो हैं, जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं कि आप कैसे बना रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है। वो हमारे किचन पे विजिट भी कर सकते हैं क्योंकि मेरा ओपन किचन है। बिल्कुल। अच्छा, ऑर्डर देने के कितने दिन बाद आप सामान सप्लाई कर देती हैं, कितने दिन का समय चाहिए होता है? ये होता है ऑर्डर के ऊपर कि जैसे किसी ने कहा कि लड्डू बनाइए, तो वो 1 दिन का प्रोसेस में, तो हम ये देखते हैं कि जिससे बनाना है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके पास और तो काम नहीं है। फ्रेश बनाते हैं, नमकीन बहुत दिनों की नहीं होती है पैकिंग की, इस पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। तो ये चीजें मैनेज करी जाती हैं और हम बता देते हैं कि आप हमें 2 से 3 दिन का जरूर समय दीजिए। और ये जो ऑर्डर के सामान है, ये आपकी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वही बनाती हैं? वही बनाती है। जी। तो शिल्पी जी बहुत देर से चुपचाप सुन रही हैं, आप बताइए कि आप पूर के समोसे बना लेते हैं। पूर के समोसे क्या होते हैं? पूर ये बेसन को जो है फिल करके हम लोग बनाते हैं उसमें। अच्छा, यानी कि जो समोसा है उसमें आलू की जगह बेसन को भरते हैं हम लोग। मूंग की दाल का भी जो है हम लोग भरते हैं। तो आपको तो बहुत चीजें बनानी आ गई हैं। जी। तो आपकी जो है सास भी बहुत खुश रहती होंगी और पति भी बहुत खुश रहते होंगे, जी है ना? तो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल मना नहीं करते होंगे आपको कि आप वहाँ समय मत दीजिए। नहीं, मना नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात है कि ये सीख भी गई बहुत कुछ बनाना। एक चीज हम और कहेंगे कि जितनी भी महिलाएं वर्क कर रही हैं, उनका भी वीडियोस उनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले देखते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है। तो इन लोगों के लिए कोई भी बंदिश इसलिए नहीं होती क्योंकि इनके ससुराल वाले लोग भी देखते हैं उस वीडियो को कि हमारे बहुएं क्या करती है, और बच्चे लोग ये रहते हैं हमारी मम्मियाँ क्या बना रही है, और मम्मियाँ क्या बनाई, तो मम्मियों से कहते हैं कि वो चीज आप लेकर और घर पे बनाओ। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब घर परिवार के लोग एकदम निश्चिंत हैं कि हाँ, हमारे घर की जो महिला बाहर निकली है वो एक अच्छे माहौल में है, एक सुरक्षित जगह पर है। अच्छा, एक चीज और भी है कि मैंने देखा कि आपका जो सामान है वो आपने छोटे छोटे से पैकिंग में बना रखे हैं। तो ये जो पैकेजिंग का काम है ये भी आपके यहाँ ही होता है? जी हाँ। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं? इसकी भी क्या मशीनें आपने लगाई हुई हैं? हम लोग के पास छोटी सी मशीन है और उसी मशीन में हम लोग जो है इसको सील करते हैं। सीलिंग मशीन है हमारे पास, और छोटे छोटे सैंपल्स इसलिए हम लोग बनाते हैं ताकि अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे आप हमको बल्क में ऑर्डर दीजिए। छोटे छोटे में ये होता है कि आपने टेस्ट करा, नहीं अच्छा लगा तो आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। जैसे अभी अब बात हो रही थी कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती हैं, तो इसके अलावा मार्केटिंग के लिए आप और क्या करती हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी ये जो चीजें हैं वो पहुंचे, लोग इसके बारे में जानें? इसके लिए हम लोग जो है स्टॉल भी लगाते हैं। जैसे राजभवन में भी हम लोग स्टॉल लगाते हैं, कुछ प्रदर्शनी में हम लोग की स्टॉल लगती है, और छोटे छोटे जो सैंपल्स होते हैं तो हम लोग प्रिफर करते हैं कि जहाँ पर भी हम जाएं तो थोड़ा सा लेके जाएं ताकि अगर अच्छा लगे तो उससे भी पब्लिसिटी होती है। और खासकर हमारी पब्लिसिटी जो होती है वो व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा होती है, फेसबुक के द्वारा होती है, और हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, इंस्टाग्राम पे भी। यानी कि जो ज्यादातर आपका है वो सोशल मीडिया के माध्यम से है। जी। और ये जो आपने बताया कि स्टॉल जो लगा रहे हैं, तो ये जब कोई खास ओकेजन आते होंगे तो वहाँ पर आप हमें बताइए कि चूंकि 12 लोग हैं, किसी परिवार में अगर 4 या 5 लोग भी होते हैं तो कुछ खटपट कभी हो जाती है। फिर आपका तो इतना बड़ा समूह है, तो अगर यहाँ किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा आप कैसे करते हैं? देखिए, कहते हैं कि आप प्यार से हर काम करवा सकते हैं। अगर हम बच्चे को मारते ही रहते हैं तो फिर वो मानता नहीं है हमारी बात। अगर हम प्यार से समझा के, उन्हें ये बता के कि भाई अगर हम किसी की बुराई करें या किसी के बारे में कुछ कहें तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा कि हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे या हम आपकी नजरों में उठ जाएंगे। तो उन्हें ये समझाना पड़ता है कि इससे कोई लाभ नहीं है, इसलिए जो है आप लोग एकता बना के रखिए। बिल्कुल, यानी कि आपकी जो पॉलिसी है वो ये है कि घर की बात घर में ही रहे, है ना, और वहीं पर निपटारा हो जाए। बहुत अच्छी बात है। मणि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चूंकि आपने इसकी शुरुआत की, इसका एक विचार आपके मन में आया, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में आपको कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा। वो कौन सी परेशानियां थी, ताकि अगर आज हमारे कोई श्रोता सुन रहे हो और उनके मन में भी हमें अच्छी अच्छी बातें भी पता है, कुछ
कुछ स्ट्रगल भी होता है, कुछ संघर्ष भी होता है, तो उसको भी आप हमारे श्रोताओं से साझा करिए। संघर्ष तो बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं किया है, क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग जिन पर हमने फेथ किया है और उसके बाद हमें उसका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा मिला है, तो हमें फिर से वही चीजें स्टार्ट करनी पड़ी है। तो पैसों को लेकर भी दिक्कत आई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सामान नहीं गया और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये देखिए मोटे अनाज खाइए, ये चीज करिए। लोग ये कहते हैं अरे आपके ये सामान तो बहुत महंगा है, मार्केट से तो बहुत ही ज्यादा महंगा है ये। तो उनसे भी मैं यही कहूंगी कि महंगा इसलिए है क्योंकि प्योर चीज हमेशा महंगी होती है, तो हम लोग अपनी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्योंकि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग को पग पग पर जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, कुछ आपको बाहर से हेल्प की जरूरत नहीं, मुझे नहीं, मैंने खुद ही संघर्ष किया है। और जो स्वयं सहायता समूह की जो मेरी महिला लोग हैं, ये मेरा परिवार है, इनको मैं दुखी नहीं देख सकती। इनके लिए मैं हमेशा निरंतर सोचती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज करूँ। इसीलिए मैंने एक चीज ये भी करके रखी हुई है कि मैं मार्केट में अपना सामान नहीं देती हूँ, किसी शॉप पर हमारा जो महिला स्वयं सहायता समूह का सामान है नहीं मिलता है। इसके लिए ये कहती हूँ कि आप अगर किसी को दे रहे हैं तो हम इनका एक थोड़ा सा कमीशन भी बांध देते हैं कि आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए। चलिए, अच्छी बात बताइए आपने, लेकिन एक चीज ये भी बताइए कि चूंकि आपका सामान किसी दुकान पर नहीं है, तो कोई अगर आपसे सामान लेना चाह रहा है जो कि आपसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप पर नहीं जुड़ा हुआ है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, और तो आपका क्या कोई गूगल पेज या कहीं कोई ऐसा पेज है जिससे कि आदमी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? गूगल पेज तो नहीं, लेकिन मैंने श्री जगदम्बा गृह उद्योग का एक हमने पेज बना रखा है फेसबुक पर। अच्छा, उस पर देख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, जिनको ये इच्छा होगी, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, वो जरूर उसको देखेंगे। और क्षमा जी, आप एक बात बताइए कि जो कि आप लोगों ने ये जो शुरुआत की, तो इसका विचार ही इसीलिए लाना है, तो क्या जुड़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके समूह में जो 12 महिलाएं जुड़ी हैं, उनके व्यक्तित्व में और उनके जीवन में कुछ बदलाव आया है? बिल्कुल, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है कि हम काम कर रहे हैं, बाहर भी निकली हैं और देख रहे हैं कि समाज के लोगों को भी, बाकी हम लोगों से भी मिल रही हैं सभी से, तो उन्हें काफी कॉन्फिडेंस महसूस होता है। आर्थिक रूप से भी वो सबल हुई है, तो उनके पारिवारिक जीवन का जो स्तर है उसमें भी उसमें भी बदलाव आया है। और शिल्पी जी, आप यहाँ बैठी हुई हैं, तो हम आपसे भी ये यही पूछेंगे कि आप जब जुड़ी, उसके बाद और उससे पहले आपने क्या बदलाव आप महसूस करती हैं? हम ये बदलाव महसूस करते हैं कि हमारे हाथ में हुनर आ गई है कि हमें अगर कभी कोई चीज बनाना पड़े तो हम अपने आप से बना सकते हैं। यानी कि एक तरह से एक विश्वास आया है जी। इसके अलावा और भी किसी तरह का विश्वास की, जैसे पहले आपको बाहर निकलने में, लोगों से मिलने में कोई हिचक होती हो, अब नहीं होती है? जी, पहले नहीं निकलते थे इतना हम, लेकिन अब जो है यहाँ रह करके हम भाभी के पास में निकलने भी लगे हैं, सबसे बोलने भी लगे हैं, बात भी करते हैं। और मुझे दिख भी रहा है कि शिल्पी जी काफी आत्मनिर्भर लग रही है, बातों में एकदम मतलब ये है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, वो डर वाली बात जो बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा चीज है और ये बदलाव होगी महिलाएं। और मणि जी, एक चीज और भी है कि लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। अगर आज आपके पास लोग आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तिगत स्वभाव होता है वो भी काम करता है कि आप लोगों से बहुत पोलाइटली जैसे मिल रही हैं, आप लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं, या अगर किसी ने कोई सुझाव दिया तो उसको भी आप स्वीकार करती हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और भविष्य में आपका ये स्वयं सहायता समूह और आगे बढ़े, हमारी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।